मेरे प्रिय आत्मन, आज हम देखेंगे राम के भक्त विभीषण की भक्ति कैसी है। भक्त की अभिलाषा क्या है, भक्त कैसे बनता है, भक्त क्या चाहता है। लंका के राजा रावण ने भाई विभीषण को लात मार दी, निकाल दिया लंका से, ये कह करके कि मम पुर बसें तपसिन पर प्रीति, 60 मिल जाओ तीनों कहु नीति। मेरी लंका में रहता है, तपस्वियों की बात करता है, दुष्ट उन्हीं में जाकर के मिल जा। अस कही की नेसी चरण प्रहार, ऐसा कह करके लात मारी और विभीषण वहाँ से चल पड़ा और कह के गया कि मैं अब राम के पास जा रहा हूँ, मुझे दोष मत देना। और मन में ये सोच करके गया, जिन पायन के पाद कनी भरत रहे मन लाई, ते पद आज विलोकहूँ इन नैनन अब जाई। आज उन चरणों के दर्शन करूँगा जिन चरणों के स्पर्शित खड़ाओं भरत अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। भगवान शंकर जिन चरणों को अपने हृदय में रखते हैं, जहाँ से सुरसरी गंगा निकली है और जाने क्या क्या, आज उनके दर्शन करूँगा। एक लात लगते ही ज्ञान हो गया विभीषण को, ये संसार तो असार है, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, सोने के लंका में। और अब उसके मन में ये भाव आया कि अब राम के पास जाऊँगा, अब भगवान के पास जाऊँगा। अब तक सोने की लंका ने बहुत प्रलोभित किया है मुझे, और मैं समझ रहा था कि इस लंका में मेरा भी कुछ शेयर होगा, साझा होगा, मैं भी तो रावण का भाई हूँ। लेकिन नहीं, राम ने निकाल दिया। अब कुछ बात आई कि अब बस राम के पास, बहुत देख लिया मैंने। अब क्या कह रहे विभीषण, नहीं जो झुका सिर किसी देहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। अब तक तो मैं कहीं झुका नहीं था, राम के बारे में कह रहे। नहीं जो झुका सिर किसी देहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आग का हर कुआं है। तृप्ति नहीं मिली लंका में रहते रहते, सब भोग के साधन थे, पर तृप्ति बिल्कुल अलग चीज है। जहाँ एक बार तृप्त हो जाए फिर आस ही न, फिर कुछ भी ना रहे, कोई आशा नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, कुछ नहीं चाहिए, उसको तृप्ति कहते हैं। मिला यहाँ सोने का सुख मिला, खाने पीने का बहुत कुछ मिला, लेकिन तृप्ति नहीं मिली। तृप्ति बिल्कुल अलग चीज़ है कि वो नहीं मिली। ऐसा नहीं हुआ कि एक बार तृप्त हो गया फिर और चाहिए, ऐसा भाव ना हुआ हो, नहीं, और चाहिए और चाहिए। जहाँ ये भाव मिट जाए उसको तृप्ति कहते हैं। न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आग का हर कुआं है। यहाँ जल नहीं दिखाई देता है, पर आग का कुआं है। तने इंद्र धनु है मगर वायवी सब, यहाँ आर्द्र बादल कहाँ सब धुआं है। इंद्र धनुष जो आकाश में निकलता है, लगता है कि ये धनुष है, इसलिए उसको इंद्र धनुष कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में धनुष नहीं है, वो तो वायवी है, वायु के बना हुआ, कणों से बना हुआ ऐसा इंद्रधनु है जो झूठा है, माया है, दिखावटी है। यहाँ भी वो कह रहे लंका में बहुत इंद्रधनुष रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, पर उससे मिलता कुछ नहीं, वो सब झूठे लगते हैं। यहाँ सब बादल है ही नहीं, धुआं है। धुआं भी बादल जैसा होता है, हमें लगता है बादल होगा, पानी होगा, इसमें जल होगा, लेकिन कह रहे नहीं, वो तो सब धुआं धुआं निकला, मुझे कुछ नहीं मिला। जहाँ से चखो क्षार में जग समंदर, जहाँ से चखो क्षार में सब समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के।
झरने बहुत हैं मगर सब जहर के हैं। क्षार में सागर है, खारा समुद्र है, जहाँ देखो समुद्र कितना ही भरा है, हमारी प्यास नहीं बुझा सकता, एक बूंद भी हम उसमें से पी नहीं सकते। लंका में भी ऐसा ही लगता है मुझे। वो कह रहे हैं सब कुछ भरा पड़ा है पर सब जैसे मेरे लिए खारा है। चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु हैं। विभीषण क्या कह रहे हैं, बड़े अनुभव की बात है। चखे फल यहाँ के सभी, सब तरह के फल चखे मैंने, सब तरह का भोग किया, सब कुछ देखा, लेकिन कैसा लगा, तिक्त हैं, कटु हैं, कड़वे हैं सारे सारे फल। अब मुझे अनुभव हुआ, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में। राम जब तुम्हारा स्मरण किया तो मुझे मधुर रस मिला, फिर मुझे मीठा रस मिला। हम इसको थोड़ा समझ लेंगे। अब तक विभीषण को वही आनंद आ रहा था, सारे लंका वासियों को आ रहा है। सारी जो भौतिक वस्तुएं, जो भौतिक सुख हैं, जितना लंका में है उतना कहीं नहीं है। इतना सुख लंका में मिलता है, सब कुछ है वहाँ, सब तरह का भोग है, सब तरह की विभूतियाँ हैं। उसके पश्चात भी सबका मन लगता होगा। विभीषण कह रहा है मेरे लिए सब कड़वा है। ये कब होता है, जब कोई लात मार देता है संसार में, भागो ये सब मेरा है, तब कभी कभी मन में एक टीस उठती है कि यहाँ तृप्ति नहीं मिली, भगवान के पास चलो। फिर मन उचटता है, उचाट होती है, फिर उद्रोह करता है मन। कहाँ पड़ा हुआ है, इसमें कितना ही भोग लो तृप्ति नहीं है, कोई विराम विश्राम नहीं है, केवल चाहत है जो कभी नहीं मिटती। ये विभीषण को अनुभव हुआ, हमें भी कभी 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 कभी, केवल कभी कभी यह अनुभव हो जाए, बस ये सब कड़वा है, चलो राम की ओर, चलो भगवान की तरफ कदम बढ़ाएं। कभी तो कड़वा लगे, नहीं तो प्राय सभी मनुष्य इस कड़वे संसार में खोया हुआ है। तृप्ति मिले ना मिले, भोग हैं, सुख तो मिल रहा है उसका, उसमें इतने आनंदित हैं कि उसको छोड़ना नहीं चाहते। जैसे लंकावासी लंका में आनंदित हैं, पर किसी के मन में टीस उठी कि नहीं ये सब ठीक नहीं है। चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, सब कड़वे हैं। खूब फल चख लिए, विभीषण ने मना नहीं किया, खूब फल चखे हैं यहाँ के, पर अंत में पाया सब कड़वे हैं। वो अभी किसी किसी को कड़वे लगते हैं, नहीं तो उसी में डूबे रहते हैं। जहाँ से चखो, कह रहा जहाँ से मर्जी चख लो, समुद्र खारा है, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, झरने बहते हैं मधु के नहीं, जहर के हैं सारे। किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विष बुझे दंश हैं हर लहर में। नहीं छाँव शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में। यहाँ शीतल छाँव नहीं है, सब मरुस्थल है, जहाँ जल नहीं, छाया नहीं, तपती धूप है। और जिन्होंने अनुभव किया है उनको संसार का भोग जलता हुआ मरुस्थल ही लगता है, इसलिए छोड़ करके फिर भगवान की शरण में लोग जाते हैं, कोई कोई जाता है। विभीषण अब जा रहा है, अभी भी कुशल है, कभी तो जागे, कभी तो हम नींद से जागे, इतने गहरे सोए हुए हैं, इतने लिप्त हैं संसार में, कभी तो जागे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संसार छोड़ के भागें, राम भी तो वहाँ संसार में ही हैं, बस थोड़ा सा फासला, एक समुद्र के इधर लंका है और उधर राम है, बस राम के पास जाना है। और राम तो सब जगह हैं, कहीं भी मिले। ये नहीं कि संसार छोड़ के हम हिमालय पर चले जाएं, नहीं, राम का चिंतन कर लें, राम का भजन कर लें। वैसे विभीषण कह रहे हैं अब तो बस तुम्हारे शरण में, तुम्हारे भजन में, तुम्हारे सुमरण में मुझे मजा कहीं और नहीं। ऐसे ही सोचते सोचते यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयहु सपदि सिंधु यही पारा। ऐसे विचार करते करते सिंधु के पार आ गए। कपिन विभीषण आवत देखा, और निशाचरों ने
विभीषण को आते हुए देखा वानर सेना ने, ये कौन आ रहा है? जाना को रिपुदूत विशेखा, कहने कोई दूत है, ये राक्षस रावण का कोई दूत है जो हमारा भेद लेने के लिए आ रहा है। देखा उन्होंने। कपिन विभीषण आवत देखा, तो उन्होंने देखा आते हुए, और जाना कोई रिपुदूत, कहना शत्रु का कोई दूत है जो यहाँ पर आ रहा है। ये उन्होंने जान लिया। स्वाभाविक था कि युद्ध क्षेत्र है, कैंप लगा हुआ है, शिविर लगा हुआ है, और यहाँ पर कोई आएगा तो कौन होगा? क्या किया उन्होंने? ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। बंदी बना लिया विभीषण को, 4 मंत्री साथ हैं उनके, और सुग्रीव जो उनके राजा हैं उनको जाकर के समाचार सुनाया वानरों ने कि आवा मिलन दशानन भाई। दशानन रावण का भाई राम से मिलने के लिए आया है, वो कह रहा है कि मैं उनका भाई हूँ। कहे प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनहु नर नाहा, जानि न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आवा। अब सुग्रीव कह रहे हैं महाराज इसमें पूछने की क्या बात है? राम ने पूछा, बोलो सुग्रीव क्या किया जाए? ये राम की मर्यादा है कि यहाँ के राजा यदि सुग्रीव हैं, वानर सेना के राजा सुग्रीव हैं, तो सुग्रीव को पहले पूछा जाए जो पकड़ के लाया है। बोलो सुग्रीव इसका क्या किया जाए? उन्हीं से सलाह मांग रहे हैं पहले। अब वो बता रहे हैं क्या करना चाहिए। जानि न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आवा। निशाचरों की, राक्षसों की माया कहाँ समझ में आती है? ये सब मायावी राक्षस हैं, क्या पता किस लिए आया हो। और हमें ये लगता है भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधी मोही अस भावा। सुग्रीव कह रहे हमारा भेद लेने के लिए भेजा होगा रावण ने, दूत बन करके आया है, हमारा भेद लेने के लिए आया होगा, राम ने भेजा होगा। इसलिए क्या किया जाए? बांध के रखो, जेल में डाल दो, बंदी बना लो, इसी के द्वारा हम रावण का भेद ले लेंगे, बांध के रखेंगे। तो अब ये कह रहे हैं बांध के रखो। राम ने पूछा क्या करें? अरे सुग्रीव ने अपना मत बना दिया। सुग्रीव क्या कहता था कि मेरा विचार तो ये है, सुनो राम बड़ी स्पष्ट बात कह रहे हैं, मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इसको मैं। मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इसको मैं, बंधवा कर अभी सांकलों में बंदी इसको करवा दूं मैं। भाई को बंदी समझ यहाँ घबरा कर आएगा रावण, सीता माता के बदले में इसको ले जाएगा रावण। मन करता है अभी सांकलों में बंद करवा दूं। जब रावण को पता लगेगा कि मेरा भाई बंदी हो गया तो अपने आप ही आएगा, भाई को छुड़ा ले जाएगा, सीता माता को वापस कर देगा। ये सुग्रीव के विचार हैं। अब राम के विचार सुनिए, राम क्या है। राम क्या कह रहे हैं? तुमने बहुत अच्छा कहा सुग्रीव, तुमने नीति की बात कही है, राजनीति कूटनीति यही कहती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन रामनीति क्या है? दोनों में फर्क हुआ, राजनीति कूटनीति। तो इसके लिहाज से बिल्कुल ठीक कहा तुमने। राम की नीति क्या कहती है? सखा नीति तुमनी की विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। मित्र तुमने सही बात कही है। सखा नीति तुम नीकी, नीकी माने बहुत अच्छा विचार तुम्हारा है, लेकिन ममपन शरणागत भयहारी, मेरा प्रण क्या है? जो शरण में आ गया वो निर्भय हो गया। वो मेरी शरण में आया है, किसी रूप में आया है, वो निर्भय हो गया।
तुमने ठीक कहा, बांध के रखो, ये नीति। राम की नीति ये है कि मम प्रण, मेरा प्रण है, जो मेरी शरण में आ गया उसको भयभीत नहीं होना चाहिए, उसके निर्भय हो जाना चाहिए। प्रभु सुनी वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। जो ही राम के वचन सुने हनुमान जी प्रसन्न हो गए और समझ लिया कि वास्तव में शरणागत वत्सल है भगवान। हनुमान जी को प्रसन्न होना स्वाभाविक है, वही तो इनवाइट करके आए थे, आमंत्रित करके आए थे विभीषण को, एक बार आओ तो सही, राम अपना लेंगे, तुम कुछ भी हो, चाहे निशाचर हो, मुझे देखो। वानरों को अपना लिया, तुम तो फिर भी मनुष्य हो, आओ तो सही एक बार। ये कह के आए थे लेकिन अब कुछ बोल नहीं सके। जब राम ने ही स्वयं कह दिया कि मेरी शरण में आज निर्भय हो गया, हनुमान जी प्रसन्न हो गए और तुरंत समझ गए वास्तव में राम शरणागत वत्सल हैं। और क्या कहने लगे रहे, शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानि, ते नर पावर पाप में तिनहि विलोकत हानि। राम कह रहे हैं जो शरण में आए हुए को त्यागता है, इसलिए त्यागता है कि मेरी हानि ना हो जाए, हमारा भेद ना ले जाए या कुछ और नुकसान ना कर जाए। बेशक किसी विचार से आता है, लेकिन जो शरणागत को त्यागता है, ते नर पावर पाप में, वो नर पापी हैं। तिन्हि विलोकत हानि, उनको तो देखने में भी पाप लगता है, नुकसान होता है, हानि होती है। ये राम की नीति है, ये राम की नीति है। और मैं कैसे कह दूं कि उसको बांध कर, दुनिया से दुखी हो करके, भयभीत हो करके कोई राम की शरण में आता है और यहाँ करके भी उसको भय हो, तो फिर राम का लाभ क्या होगा। राम के पास आया है, इसलिए कोटि विप्र वध लागहि जाहु। अगर किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों का भी वध किया हो और ऐसा पाप उसको लगा हो, तो भी यदि मेरी शरण में आता है, मैं उसको त्यागूंगा नहीं कभी। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाश ही तब ही। जो ही जीव मेरे सम्मुख होता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार आत्मा परमात्मा से मिल तो ले, फिर कैसे पाप। एक बार जीव राम के सम्मुख आ तो जाए, सामने आ तो जाए, शरणागत तो हो जाए, फिर भी पाप कैसे, फिर लाभ क्या हुआ राम का। कितनी प्यारी बात कही है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही। जब भी मेरे सम्मुख आता है, जब भी मेरे सामने आता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सब अपराध जन्मों जन्मों के जो भी किया होगा उसने, राम से मिलना चाहिए। और ये अनुभव है कि यदि आपको ज्ञान उपलब्ध हो गया, ज्ञान को आप उपलब्ध हो गए, यदि आप सत्य को जान गए, राम को जान गए, परमात्मा का संबंध हो गया, तो जो भूतकाल में किया है वो सब स्वप्न हो जाता है। और स्वप्न तो झूठ है, जैसे था ही नहीं। जो भूतकाल में किया वो सब बेहोशी में किया, स्वप्न में किया, पता ही नहीं था। लेकिन अभी ज्ञान हो गया कि ये स्थिति है, तो समझिए कि पिछला सारा सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वो स्वप्नवत हो जाता है, समाप्त। आँख खुली, जागृत हो गए हम, ज्ञान हो गया, हमें सत्य का आभास हो गया, तो भूतकाल का सब कुछ, अच्छा हो या बुरा हो, पाप हो या पुण्य भी, दोनों वो सब समाप्त हो जाते हैं, एक सपना हो जाता है। पापवंत कर सहज सुभाव। एक और बात राम कह रहे हैं, पापवंत कर सहज सुभाव, भजन मोर तजी भाव न भाव। जो पापवंत का तो स्वभाव है कि मेरा भजन उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, मेरा भजन ही उसको अच्छा नहीं लगेगा, मेरी सत्संग में भी नहीं आएंगे वो। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की कोई। दुष्ट हृदय मेरे सामने नहीं आता, दूर भागते हैं, आ ही नहीं सकता।
वो स्वामी जी ने एक अच्छा दोहा लिखा है, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, या ऊँघे या उठ चले यादे बात चलाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं पिछले पाप से हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती, सत्संग अच्छा नहीं लगता, राम का नाम अच्छा नहीं लगता। पाएंगे नहीं वो सत्संग में जहाँ हरि की कथा होती हो। और कोई पड़ोसी पकड़ के भी ले आए, चलो यार चलते हैं, तो क्या करेंगे, या ऊँघ हैं या तो सोने लगते हैं, ऊँघने लगते हैं, या उठ चलें या फिर बीच में उठ के चले जाते हैं बोर होकर के। राम का नाम अच्छा ही नहीं लगता। या ऊँघें या उठ चलें यादें बात चलाई, या फिर वहाँ बैठ करके अपनी बात करने लगते हैं। जो आसपास बैठे हैं ना स्वयं सुनते हैं ना औरों को भी सुनने देते हैं। ये तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाई। राम वही कह रहे हैं, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, जो भी दुष्ट हृदय का होगा, मोरे सन्मुख आव की कोई, मेरे सम्मुख आ ही नहीं सकता। कौन आते हैं मेरे सम्मुख, कौन प्यारा है मुझे, कौन आ सकते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो गया है वही मुझे प्राप्त करता है। निर्मल मन, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट छल दिखावा ये मुझे अच्छा नहीं लगता। राम बड़ी स्पष्ट बात कह रहे हैं। निर्मल मन जन, मुझे कोई वैभव नहीं चाहिए, धन संपत्ति नहीं, पदवी नहीं, खुशामद नहीं, मन निर्मल हो जाए। जैसे कबीर कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। कबीरा कहते हैं मेरा मन निर्मल हो गया, ऐसे निर्मल हो गया जैसे गंगा का जल है। अब मुझे थोड़ा ही सुमरण करना है राम को, पाछे पाछे हरि फिरें, मेरे पीछे पीछे राम फिरते हैं, हरि फिरते हैं, मुझे कबीर कबीर बुलाते हैं। अपना मन निर्मल कर दीजिए, भगवान स्वयं ही आकर के बैठ जाएंगे। निर्मल मन भगवान का घर है, भगवान का मंदिर है। छल कपट भगवान का मंदिर नहीं, वैभव संपत्ति भगवान का मंदिर नहीं। एक ही मंदिर है, निर्मल मन। ऐसा हो जाए तो परमात्मा स्वयं ही आ जाते हैं। फिर कह रहे हैं जो मुझे निर्मल मन भाता है, तो ये आए हैं, आप कह रहे हैं भेद लेने के लिए आया होगा। भेद हमारे भेद लेन पेठा 10 शीशा, मोहि तब हुन कछु भय हानि कपीशा। भेद भी लेने के लिए यदि आया हो, मान लो सुग्रीव, यदि हमारा भेद भी लेने के लिए आया हो तो भी कोई हानि नहीं। यानी क्यों? आप कहेंगे उससे हमारा हानि होगी, नुकसान हो जाएगा। मतलब क्या नुकसान होगा? जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष महि तेते। जितने निशाचर राक्षस संसार में हैं, लक्ष्मण तो सबको मार सकते हैं। लक्ष्मण हन ही निमिष में मार सकते हैं लक्ष्मण। जो सभी त्यावा शरणाई, रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। और यदि वो शरण में आया है तो प्राणों के समान मैं उसको अपने हृदय में रखूँगा। भेद लेने आया हो तब भी कोई डर नहीं, लक्ष्मण है। और शरण में आया है तो अपने प्राणों की तरह मैं अपने हृदय में रखूँगा। दोनों बातें, ये है राम नीति। उभय भांति ते ही आनहु, हंसु कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। पहले किसी तरह से आया है, बस उसको ले आओ आप। और इतना सुन करके सारी कपि सेना प्रसन्न हो गई। भगवान कितने शरणागत वत्सल हैं। खुश होकर के सुग्रीव, हनुमान जी सब के सब विभीषण को लेने के लिए चले आओ। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। सब उसको आगे लेकर के चले।
और जो ही दर्शन किए विभीषण ने राम के, बहुरी राम छवि धाम विलोकी, उसकी छवि को तो देखते रह गए, नैनों में बसाने चले गए, देखते रह गए। रहू ठकुटी एक टक मन रोकी, एक पल के लिए भी मन रुकता नहीं, उसी में जाता है। सामने राम बैठे हैं, टकटकी लगा करके देख रहे हैं। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, लंबी भुजाएं हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं। श्यामल गात प्रणत भय मोचन, श्यामल गात है जो चरणों में झुक जाता है वो निर्भय हो जाता है। सिंध कंद आयतूर सोहा, नन अमित मदन मन लोभा, छवि को देख रहे हैं। चौड़े विशाल कंधे हैं, सुंदर इतने हैं कि कितने ही कामदेवों को भी लजाने वाले हैं। और वैसे ही देख देख के जो ही राम ने देखा, अब अपना परिचय दे रहे हैं विभीषण। परिचय बहुत कमाल का है, बहुत प्यारे शब्द हैं विभीषण के। क्या करें, अपना परिचय, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहे हैं राम को। क्या दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुख दाता, सहज पाप प्रियता मस देह, यथा उलूक ही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशानन रावण का भाई हूँ। परिचय देखना, एक एक शब्द कीमती है। नाथ दशानन कर में भ्राता, मैं दशानन रावण का भाई हूँ। विशेष रूप से दशानन शब्द कहा, क्यों? जब जटायु के पंख काट दिए थे रावण ने, और वो सीता को लेके चला गया था, तब राम ने पूछा था, जटायु तुम्हारी ये गति किसने की है, तुम्हारी ये हालत किसने बनाई है, पंख काट दिए? तब जटायु ने कहा था, नाथ दशानन यह गति कीनी, 63 जनक सुता हरि लीनी। हे नाथ, दशानन रावण ने मेरी ये गति की है, वही सीता का हरण करके ले गया है। वही बात विभीषण कह रहे हैं, नाथ दशानन कर में भ्राता। हे स्वामी, मैं दशानन रावण का भारी हूँ, जिसने तुम्हारी सीता का हरण किया है, और आज के दिन जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, मैं उसी का भाई हूँ। क्या परिचय दे रहे हैं, ये भक्त की परिभाषा। परिचय देखना, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। मैंने निशाचर वंश में जन्म लिया है। और राम, तुमने सौगंध खाई है, निश्चर हीन करऊ मही, भुज उठा ही प्रणकीन। तुमने सौगंध खाई है कि मैं धरती को निशाचरों से रहित कर दूँ, इस धरती से निशाचरों को मिटा दूंगा। निश्चर हीन करऊ मही, भुज उठा ही प्रणकीन। तुमने प्रण किया है राम, मैं निशाचरों से रहित धरती को कर दूंगा, और मैं उसी निशाचरों के जन्म में मैं पैदा हुआ हूँ। क्या परिचय है एक भक्त का परिचय। कितना 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 स्वाभाविक, कितना सहज, कितना विनम्र, और क्या परिचय दे सकता है। और मैं वही हूँ जो देवताओं को कष्ट पहुँचाते हैं। निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, देवताओं को जो कष्ट पहुँचाते हैं, मैं वही उसी वंश में जन्म लिया है। और तुमने अवतार लिया है, किसके लिए अवतार लिया है? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तुमने देवताओं के कल्याण के लिए अवतार लिया है, और मैं देवताओं को कष्ट पहुंचाता हूँ। ऐसी स्थिति में सहज पाप प्रियता मसुदेहा, यथा उलूक ही तम पर नेहा। मैं सहज ही पाप प्रिय हूँ, मैं पाप में लिप्त रहता हूँ।
मुझे पाप से ऐसे प्यार है जैसे उल्लू अंधेरे से प्यार करता है। जैसे उल्लू अंधेरे में प्रसन्न रहता है, अंधेरा चाहिए उल्लू को। हे राम, मुझे भी पाप में चाहिए, पाप के से हम घरे भरे रहते हैं। सहज पाप प्रिय, सहज ही पाप से प्रेम करते हैं, जैसे उल्लू अंधेरे से प्यार करता है। यह परिचय दिया। यदि हम होते तो कह देते, राम मैं वही हूँ, पूरी लंका में मैं तुम्हारा भजन करता हूँ, राम राम करता हूँ। हनुमान से पूछ लो, मेरी दीवारों पर या रामायुध अंकित जहें, शोभा वर्णन जाई, तुम्हारे आयुध मेरी दीवारों पर वर्णन है। तुलसी का पेड़ लगा रखा है, जागते सोते मैं राम राम करता हूँ। यह तो हनुमान जी ने देखा था वहाँ जा कर के। जब सुबह जागे तो राम राम ते ही सुमरण कीना, राम राम उसके मुंह से निकला। हम होते तो यही परिचय देते, जो विभीषण ने दिया वो नहीं। हम कहते मैं तो तुम्हारा भगत हूँ भगवान। हनुमान जी से पूछ लो, लेकिन ऐसा नहीं। भक्त कभी अपने आप को इतना अहंकारी मानता नहीं कि मैं भगत हूँ, मैं भगत, कहना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा परिचय विभीषण ने दिया। और फिर राम ने पूछा, इतने सारे गुण लेकर के फिर तुम मेरे पास आए, इतनी डिग्रियां लेकर के मुझे क्या दिखाने के लिए आए, फिर मेरी शरण में क्यों आए हो? तो सब उल्टा काम है। अब विभीषण के शब्द और भी कमाल के हैं। तो ना ऐसे आइडेंटिटी कार्ड लेकर के मेरे पास किस लिए आए, इतनी सारी डिग्रियां लेकर के? अब क्या कह रहे हैं विभीषण? श्रवण सुयश सुनियायहु, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। हे राम, मैं अपनी डिग्रियों की तरफ देख करके नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारी डिग्रियों की तरफ देख करके आया हूँ। तुम्हारा बाना देख करके आया हूँ, जो हनुमान जी ने मुझे बताया था। श्रवण सुयश सुनि आया हूँ, प्रभु भंजन भव भीर। मैं तो अपने कानों से तुम्हारा सुयश सुन करके आया हूँ कि तुम प्रभु भंजन भव भीर, तुम तो संसार के जो भय है उसको भी मिटा देते हो। श्रवण सुयश, कानों से हनुमान जी ने तो सुनाया था, एक बार आ तो जाओ, भगवान की शरण में एक बार आ जाओ। वही कह रहे हैं, श्रवण सुयश सुनि आय हूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। त्राहि माम कह करके विभीषण राम के चरणों में झुक गया। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। तुम्हारी शरण बड़ी सुखद है, मैंने कानों से सुन करके आया हूँ। जीव अपनी तरफ देख के जाए तो कभी राम के पास, कभी भगवान के पास नहीं जा सकता। जन्म जन्म के पाप कर रखे हैं, कितने अवगुण भरे पड़े हैं हमारे। यदि हम उनको देख करके जाएं कि मेरे गुण देख करके भगवान मुझे अपना लेंगे, तो हम कभी भी किसी जन्म में जा ही नहीं सकते। नहीं, भगवान के गुणों को देख करके राम की शरण में जाएं, राम के बाने को देख करके उसकी शरण में जाएं। हम जैसे भी हैं, बस तुम्हारी शरण में आ गए, भगवान अपना और भगवान अपना लेते हैं। यदि हम गंगा जी में स्नान करने के लिए जाएं, तो चाहे हम कीचड़ में लिप्त हैं, कैसे ही वस्त्र हैं, बस उठा के कूद जाए गंगा जी में, गंगा सबको निर्मल कर देती है। कहाँ कहती है गंगा पहले स्नान करके आओ फिर मेरे पास आना? फिर गंगा का लाभ क्या हुआ? ऐसे ही भगवान का लाभ क्या हुआ? हम तो हैं ही पापी, हमें तो अवगुण है, हजार कोई गुण है ही नहीं। ये सोच करके जब हम जाते हैं, भगवान जैसे भी हैं तुम्हारी शरण में आ गए, बस अब तुम अपना लो। यही विभीषण जो भक्त हैं वास्तव में, वो बहुत सुंदर परिचय दे रहे हैं। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। तुम्हारी शरण बड़ी सुखद है, मैं सोच करके आया हूँ। और ये कहते कहते विभीषण राम के चरणों में गिर गया
झुक गया। भगवान मैं अपनी डिग्रियां देख करके नहीं आया हूँ, अपने अवगुण देख करके नहीं आया हूँ, अपनी तरफ देख करके आए तो कोई जीव भगवान तक पहुँच ही नहीं सकता। मैं तो आपको देख करके आया हूँ, आपकी शरण सुखद है। इसलिए हे मेरे परमात्मा, बस मैं जैसा भी हूँ मैं आ गया हूँ, मुझे अपना लीजिए, आपकी शरण में हूँ। ऐसा कह करके विभीषण उनके चरणों में झुक गया, गिर गया। आगे राम क्या करते हैं ये हम अगले प्रसंग में दोहराएंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है विभीषण शरणागति का। राम क्या करते हैं जब जीव उनके चरणों में झुक जाता है, जब जीव जैसा भी है समर्पण कर देता है परमात्मा को, फिर परमात्मा उसके किस रूप में अपनाते हैं ये हम आगे के प्रसंग में सुनेंगे। आज इतना ही। जय श्री राम।